हेलो जी। तो कुछ लोग ना मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मुझे घर का कोई काम नहीं रहता है, मैं ऐਵੇਂ ही खाली वेले बैठी रहती हूँ और बाकी जो मेरे घर का काम है जो लोग बोलते हैं वो लोग निपटाने आते हैं। तो उनको मैं सबसे पहले बता दूँ कि जो घर के सारे काम है वो मैं सारे के सारे काम करती हूँ। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं करती हूँ। और उनको लगता है कि हम खाली वेले बैठे रहते हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख लिया करें, उसके बाद किसी को जज किया करें। मैंने ये चीज़ें सुनी हैं। तो फिर यहाँ पे माता जी ने रखा था गेहूँ फैलाने के लिए। तो मेरा कैमरा, पता है कैमरे पकड़ने से यही होता है कि आपको उसको हर एंगल में सेट करना पड़ता है। तो यहाँ मैं अपने पतिदेव से कुछ बातें कर रही थी गेहूँ फैलाते वक्त, और अभी मुझे काफ़ी दिक्कत भी हो रही है। मुझसे कुछ चीज़ें होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब मम्मी बोल देती हैं यहाँ पे, तो मुझे ना जैसे मना करने में दिक्कत सा लगता है कि नहीं कैसे मना करूँ, मतलब ऐसा होता है। फिर यहाँ पे मैंने कल रात में यानी सैटरडे की रात में मैंने 11 बजे कपड़े धो के रखे थे, क्योंकि मुझे पता होता है संडे को मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, फिर सुबह भी रहते घर पे रहते, ऊपर साफ़ सफाई करते करते मेरे को मैं संडे को 2 बजे फ्री होती। वैसे तो मोस्टली मुझे वीक में केवल 1 घंटे या 1.5 घंटे का ही वक्त मिलता है। अगर मैं उसमें अपना काम रोक करके आराम ना करूँ तो वो भी नहीं, मेरा डेली का ही कि 1 से 1.5 बज ही जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना सीढ़ियाँ बहुत गंदी हो रखी थी मेरी, और मैं कितने दिन से सोच रही थी कि सीढ़ियों की सफाई करूँगी सफाई करूँगी सफाई करूँगी। तो यहाँ बाबू देखो कह रहा है मम्मा मुझे प्यार कर लो। मैंने कहा प्यार कर लूँ। तो उस पर ना कुछ गेहूँ का झाड़ वगैरह था वो गिरा हुआ, तो मैंने कहा लाओ अब लगे हाथ सीढ़ियों की भी सफाई आज संडे को किए देते, क्योंकि आज संडे था और मुझे धोना था बाल। तो बाल धोने के पहले हमेशा हम औरतों के साथ यही होता है कि जितने गंदे काम है वो सारे के सारे कर डालो। तो मुझसे वही चीज़ें मेरे साथ भी थी। मैंने कहा चलो आज साफ़ सफाई कर लेते सीढ़ियों की। फिर यहाँ मैंने पानी रख दिया सूप के लिए उबलने के लिए। इंडक्शन मेरा पानी और दूध के लिए काम आता है। बहुत ज़्यादा मेरा पैर दुख रहा था, तो ये देखो बच्चे और पति देव से मैं पैर दबा रही। पता नहीं क्यों ज़्यादा देर तक खड़े रहने के बाद मेरे पैरों में इतने दर्द शुरू हो जाते हैं कि जैसे लगता है कि बस कोई पैर निकाल दे तो आई थिंक मुझे रिलीफ मिल जाएगा। पति देव क्या महारानी की तरह लेटी हुई हैं। तो फिर सारे काम करने के बाद यहाँ देखो मैंने पहन ली थी साड़ी। मुझे लगा था कि मैं जाऊँगी मार्केट, बट पतिदेव की तबीयत हो चुकी थी ख़राब, तो मैंने कहा चलो रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं। मैं दोपहर में जाने वाली थी, तो हम इसी पर्पस से तैयार हुए थे कि पतिदेव ले करके जाएंगे, लेकिन पतिदेव का मन नहीं पिघला, मेरा मन उनको देख करके पिघल गया कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो आप रहने दीजिए, हम अब खाना पीना खिला के सो जाएंगे आराम से, उसके बाद अगर शाम में उठ के चलना होगा तो चलेंगे। और फिर यही चीज़ें मेरे साथ हुई कि हम लोग शाम में मार्केट होकर के यहाँ पे मैं देखो साड़ी में फंसा रही थी। ये साड़ी कैसी लगी बताना। आज ना मुझे ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन था, बट मैंने कहा चलो आज भी एक कैमरा उठा लिया जाता है और फिर उसके बाद वीडियोस बनाने शुरू कर देते। तो सबसे पहले मैं बाथरूम में आई, क्योंकि मैंने अपना बाथरूम में रखा हुआ था क्लचर। पहले बालों को करती हूँ क्लचर, क्योंकि पतिदेव को जा रही हूँ खाना देने, और मेरे जो अक्सर बाल होते हैं ना वो हर किसी के खाने में जाते ही रहते हैं तो ये बहुत गंदा सा लगता है कि अगर खाने में आपके बाल पड़ जाए तो आपको लग रहा होगा मैं 12-12:30 बजे क्यों ना आ रही हूँ। हाँ तो 12 बजे मेरा चप्पल कहाँ है यार? मैं चप्पल बाहर ही है क्या? तो ऐसा नहीं, सुबह उतना जल्दी, जैसे आज कल मैंने लेट हो जा रही उठने में, क्योंकि शुभी का स्कूल भी लेट है और पतिदेव भी लेट ही जाते हैं, तो इस वजह से ना मैं भी थोड़ा आराम से उठती हूँ। ऊपर से अभी प्रेगनेंसी की वजह से ना मतलब बहुत चीज़ें अचानक से कर नहीं पाते हैं, तो बहुत दिक्कत होता है। तो अभी जा रहे पतिदेव को खाना निकालने, उसके बाद मिलते हैं। सीढ़ियों पर भी इतने आराम से करना पड़ता है, तो मैं धड़ाम नीचे उतर जाती थी। अभी दोपहर के बज रहे 12:30 और पतिदेव को लग चुकी थी भूख, तो मैंने कहा चलिए पहले आपका खाना निकाल देती हूँ, उसके बाद मिष्टी पूछे चाची कहाँ जा रही हो आप? मैंने बोला मैं घूमू जा रही। तो आज मैंने क्या बनाया वो आपको दिखाती हूँ। आज मैंने जो खाना बनाया वो मेरा खुद का भी फेवरेट है। तो आज मैंने सबके लिए बनाया था, क्योंकि आज चिकन नहीं बनना था सुबह। तो मैंने यहाँ पे मसाले वाली दाल, कलौजी और एक चटनी थी जो कि मुझे बेहद पसंद है। उसके बाद सबको खाना खिलाने के बाद जो खाना बचता है उसको मैं सब निकाल देती हूँ, और ऐवी सारी औरतों की तरह जो किचन समेटना, ये करना वो करना, सारा काम मेरा भी वही होता है। तो यहाँ पे हम भी लगे किचन समेटने, क्योंकि किचन हो चुका था गंदा। मतलब आप कितना भी किचन की सफाई कर लो ना, किचन में थोड़ा सा भी अगर चावल गिर जाए या फिर दाल का धब्बा लग जाए
तो आपको लगता है किचन गंदा हो चुका है। फिर उसके बाद मैं खुद का खाना निकालती हूँ, पहुँच जाती हूँ खाने के लिए। भैया सबको खाना खिलाने के बाद बज गए अभी 1:15 और मैं सुबह 8 बजे 8:15 बजे नाश्ता करने के बाद अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। और मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी आंखों के नीचे अंधेरा छा रहा है। और मेरी थाली जिसमें दाल, थोड़ी सा प्याज, थोड़ा सा ये, क्योंकि जब भी मुझे ये दाल बनती है ना तो मेरे को प्याज चाहिए होता है, वैसे तो नहीं खाती। और आज मैंने बनाया है बैगन कलौजी चावल। कलौजी ना मेरा मायके के टाइम से ही ना फेवरेट था। कलौजी के साथ ना जब चने की दाल मिल जाए या फिर रहर की दाल या मतलब कुछ भी, पालक वाली दाल, कुछ भी ना, तो मेरा वन ऑफ द बेस्ट खाना हुआ करता। उस दिन मेरे को इतनी भूख लगती थी, इतनी भूख लगती थी कि पूछो ही मत, कि मतलब ऐसा लगता था कि कुछ कोई और भी मेरे पेट में है क्या। तो आज मैंने यही बनाया, बच्चों के लिए सिंपल सा दाल बना दिया था, क्योंकि 2 बच्चे हैं तो खाते नहीं हैं। वाह, अच्छा लगा दाल ना, है ना। दाल और कलौजी दोनों ही बहुत अच्छी बनी। तो कुछ ऐसे ही मॉर्निंग का रहता है, इवनिंग का रहता है, दोपहर का रहता है, मतलब कभी भी कोई भी काम से इतना फुर्सत नहीं मिलता है। आप जब भी उठो आपके सामने काम जरूर रहेगा। बस इसके बाद मैं चलूँगी आराम करने। भाई पेट एकदम हो चुका है मेरा, ये देखो एकदम फुल। अब उसके बाद तो मेरे को नींद के अलावा और कुछ नहीं मांगता है। अब मैं चली सोने, उठूँगी तो उसके बाद दिखाती क्या करती।